आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 16 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 16 है, हेयम दुख मनागतम। हेयम दुख मनागतम। सो हेयम मीन्स होता है जो, हेय मीन्स नष्ट करने योग्य है। क्या नष्ट करने योग्य है? अनागतम। अनागतम मीन्स जो आने वाला दुख है वह नष्ट करने योग्य है। मतलब जो भविष्य में आने वाला दुख है वो नष्ट करने योग्य है। तो पतंजलि पिछले सूत्र में बता रहे हैं कि विवेकी के लिए, जागरूक व्यक्ति के लिए, होश वाले व्यक्ति के लिए सभी जो सुख रूप है, सभी जो भोग रूप सुख है वह दुख ही है। मतलब भोग के दौरान जो भी सुख होता है वह बाद में दुख ही बनता है। तो पिछले सूत्र में पतंजलि बताए हैं कि चाहे वो परिणाम दुख हो, चाहे ताप दुख हो, चाहे संस्कार दुख हो, चाहे गुण वृत्ति विरोध के कारण जो भी दुख है, ये सब के सब प्रारंभिक समय में सुख देता है, भोग काल के समय सुख देता है, लेकिन बाद में दुख रूप ही है। तो जो कर्माशय है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, ये सब के सब एक साधक के लिए एक कर्तव्य बनता है। साधक का वास्तविक जो सर्विस है वह यही है कि विवेक को जागृत करके इसको नष्ट किया जाए। और पिछले सूत्रों में पतंजलि बता रहे हैं कि सारे दुख का कारण अविद्या है, अविद्या के कारण क्लेश है, क्लेश के कारण कर्माशय का जन्म होता है, कर्माशय के कारण फिर जन्म, आयु और भोग शुरू हो जाता है। तो पतंजलि बता रहे हैं कि जो पहले के कर्माशय है उसको नष्ट कैसे किया जाए वो बता चुके हैं, और जो वर्तमान में है उसको कैसे नष्ट किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए। पहले के जितने भी क्लेश हैं, कर्माशय है, दुख है, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने प्रॉब्लम क्या है, इसका सलूशन क्या है, पतंजलि ने बताया है। अब मनुष्य जो साधक है पिछले गलतियों से समझ ले सकता है,
पिछले गलतियों से जागरूक हो सकता है कि हम उस समय जागरूक नहीं थे, अवेयर नहीं थे, विवेकी नहीं थे, तो हमने कर्मा का निर्माण किया, हमने क्लेश बनाया, तो हम दुख भोगे। लेकिन अब हम जागरूक हैं, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो वर्तमान से ही आप तैयार हो जाइए, वर्तमान में, हियर एंड नाउ, अभी से। पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प की विधि करनी पड़ेगी, फिर अपने आप होने लगता है। तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि अब हम क्लेश का निर्माण नहीं करेंगे, अब हम कर्माशय का निर्माण नहीं करेंगे। मुझे मालूम, पिछले गलतियों से पता लग गया है, पिछले गलतियों से हम सीख लिए हैं, हमें समझ पैदा हो गया है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। अब हम क्लेश का, कर्माशय का निर्माण नहीं करेंगे। इस सूत्र में पतंजलि यही कहना चाहते हैं कि जो दुख अभी आया नहीं है वह जो है नष्ट करने योग्य है, वह जो है नष्ट करने योग्य है। कैसे नष्ट करने योग्य है? विवेक के जागरण से, होश से। जब होश होगा तो प्रकृति और पुरुष के बीच में, दृष्टा और दृश्य के बीच में वियोग हो जाएगा, दृष्टा और दृश्य के बीच में अटैचमेंट नहीं बनाएगा।